किसी एक विशेष क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करने के लिए आपको घंटों मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी सुविचार आपको हमेशा प्रेरित नहीं रखेगा। आपको अपना अनुशासन और सुविचार खुद ही बनाना पड़ेगा। कोई भी सफल इंसान एक साधारण आदमी ही होता है, केवल उसका फोकस एक लेजर जैसा होता है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। यदि यह आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा, यदि नहीं तो आप इसके लिए भी एक बहाना खोज ही लेंगे। चुनौतियां ही जीवन को रोचक बनाती है, उन पर विजय पाना ही जीवन को सार्थक बनाना है। जीवन के 2 नियम है, कभी हार मत मानो और हार को हमेशा याद रखो। यदि आज आपकी परिस्थितियां नर्क जैसी है तो इनको गुजर जाने दो। इसके लिए निरंतर चलते रहिए। अपनी असफलता के दर्द को दिल में ना बिठाएं, ना ही अपनी जीत को अपने सर पर जाने दें। असफलता एक दूसरी बार बुद्धिमानी से फिर शुरुआत करने का अवसर है। एक ठोकर और एक कदम के बीच का अंतर इतना है कि आप पैर कितना ऊंचा उठाते हैं। अच्छी आदत को पैदा करना सीखिए। जब आप इसमें सक्षम हो जाएंगे तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। अपनी कमजोरी को सफलता का माध्यम बनाइए। इसके लिए आप केवल उस पर काम करें। समय वह है जो हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन जिसको हम सबसे खराब उपयोग करते हैं वो भी समय ही है। सफलता का मजा तब आता है जब आप उसको निश्चित समय में हासिल कर लेते हैं। रुको मत, चलते रहो। अगर आप एक शांत स्वभाव के विद्यार्थी हैं तो आपको केवल उसी विचार पर चलते रहे जिसके सपने आप सुबह देखते हैं। मन की शांति को अपने सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में निर्धारित कीजिए और इसके चारों ओर अपने जीवन को व्यवस्थित करें। कभी ऐसा समय भी आ सकता है कि आपको खुद पर संदेह भी हो सकता है। आप खुद की नजरों में गिर भी सकते हैं, तब भी अपनी क्षमता पर भरोसा रखना है। हो सकता है कि आपने पिछले परीक्षणों में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया हो। ठीक है, उन परिणामों के शोक में डूबने के बजाय सकारात्मक रहिए और तुरंत अध्ययन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिखरे हुए दूध पर रोने का कोई मतलब नहीं है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके महल में बहुत खूबसूरत बगीचा था। बगीचे की देखरेख की जिम्मेदारी एक माली के कंधों पर थी। माली पूरा दिन बगीचे में रहता और पेड़ पौधों को अच्छे से देखभाल किया करता था। राजा माली के काम से बहुत खुश था। बगीचे में एक अंगूर की एक बेल लगी हुई थी जिसमें ढेर सारे अंगूर फले हुए थे। एक दिन एक चिड़िया बगीचे में आई। उसने अंगूर की बेल पर फले अंगूर चखे। अंगूर स्वाद में मीठे थे। उस दिन के बाद वह रोज बाग में आने लगी। चिड़िया अंगूर की बेल पर बैठती और चुन चुन कर सारे अंगूर खा लेती, जबकि खट्टे और अधपके अंगूर वह नीचे गिरा देती। चिड़िया की इस हरकत पर मालिक को बड़ा क्रोध आता। वह उसे भगाने का प्रयास करता लेकिन सफल नहीं हो पाता। बहुत प्रयासों के बाद भी जब माली चिड़िया को भगाने में सफल नहीं हो पाया तो राजा के पास गया। उसने राजा को चिड़िया की पूरी कहानी बता दी और बोला, महाराज, चिड़िया ने मुझे तंग कर दिया है। उसे काबू करना मेरे बस के बाहर है। अब आप ही कुछ कीजिए। राजा ने खुद ही चिड़िया से निपटने का निर्णय किया। अगले दिन वह बाग में आया और अंगूर के घनी बेल की आड़ में छुपकर बैठ गया। रोज की तरह चिड़िया आई और अंगूर की बेल पर बैठकर अंगूर खाने लगी। अवसर पाकर राजा ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने राजा की पकड़ से आजाद होने का बहुत प्रयास किया, किंतु सब व्यर्थ रहा। अंत में वह राजा से याचना करने लगा कि वह उसे छोड़ दे। राजा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तब चिड़िया बोली, राजन, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 4 ज्ञान की बातें बताऊंगी। राजा चिड़िया पर क्रोधित था, किंतु इसके बाद भी उसने ये बात मान ली। बोला, ठीक है, पहले तुम मुझे ज्ञान की वो 4 बातें बताओ। उन्हें सुनने के बाद ही मैं तय करूंगा कि तुम्हें छोड़ना ठीक रहेगा या नहीं। चिड़िया बोली, ठीक है राजन, तो सुनो। पहली बात, कभी किसी हाथ आए शत्रु को जाने मत दो। राजा बोला, ठीक है। दूसरी बात, चिड़िया बोली, दूसरा ये कि कभी किसी असंभव बात पर यकीन मत करो। तीसरी बात, बीती बात पर पछतावा मत करो। और चौथी बात, चिड़िया ने कहा कि बड़ी गहरी है, मैं तुम्हें वो बताना तो चाहती हूं, लेकिन तुमने मुझे इतने जोर से पकड़ रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करो तो मैं तुम्हें चौथी बात बताऊं। राजा ने चिड़िया की बात मान ली और अपनी पकड़ ढीली कर दी। पकड़ ढीली होने पर चिड़िया राजा के हाथ से छूट गई और उड़कर पेड़ की ऊंची डाली पर बैठ गई। राजा उसे एकटक देखता रह गया। पेड़ की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया बोली, राजन, चौथी बात यह थी कि ज्ञान की बात सुनने भर से कुछ नहीं होता, उस पर अमल भी करना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें 3 ज्ञान की बातें बताई, जिन्हें सुनकर भी तुमने अनसुना कर दिया। पहली बात मैंने तुमसे ये कही कि हाथ में आए शत्रु को कभी छोड़ना नहीं, लेकिन आपने अपने हाथ में आए शत्रु अर्थात मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात यह थी कि असंभव बात पर यकीन मत करें, लेकिन जब मैंने कहा था कि चौथी बात बड़ी गहरी है तो आप मेरी बातों में आ गए। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि बीती बात पर पछतावा ना करें, और देखिए
मेरे आपके चंगुल से छूट जाने पर आप पछता रहे हैं। इतना कहकर चिड़िया वहां से उड़ गई और राजा हाथ मलता रह गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती? मात्र ज्ञान अर्जित करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी वो होता है जो अर्जित ज्ञान पर अमल करता है। जीवन में जो बीत गया उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, किंतु वर्तमान हमारे हाथों में है। आज का वर्तमान कल के भविष्य का निर्माण करेगा, इसलिए वर्तमान में रहकर कर्म करें और अपना भविष्य बनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।